हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। डेफिनेशन है हमारे पास सबरिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने फील्ड थ्योरी को शुरू किया है और एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन की, उसके बाद सबरिंग, देन आइडियल, देन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड क्या होती है, और उसके बाद हम चलेंगे एक्सटेंशन ऑफ फील्ड की तरफ। तो सबरिंग क्या है बच्चों? सबरिंग एक रिंग का एक सबसेट है, यानी कि हमारे पास एक रिंग अगर हमारे पास है तो उसी के एक सबसेट को ही हम क्या बोल सकते हैं, उसके सबसेट को हम सब रिंग बोल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि वो जो सबसेट होगा वो अपने आप में भी एक रिंग होना चाहिए। तो इट मींस मेरे पास एक रिंग है, मैं मान लेता हूं दैट आर इज अ रिंग, और आर को हम किससे लिखते हैं बच्चों? प्लस कॉमा डॉट से। तो ये आर मेरे पास एक रिंग है, तो इसका ही एक सबसेट है ये वाला अंदर वाला, और इसका नाम है मेरे पास एस। तो इस आर के इस सबसेट एस को मैं क्या बोलने वाला हूं? इसको मैं एक सब रिंग बोलने वाला हूं। कब? जब ये एस खुद अपने आप में एक रिंग होगा। ओके, और रिंग के लिए आपको पता है कि 8 प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, जिसमें से 5 होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और 3 होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस, अगर इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, जिसका नाम मैंने लिया है एस। किसका सबसेट है ये? आर का। नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर is said to be or is called subring, इसको ही आप बोल सकते हो कि ये एक सबरिंग है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि if s itself is a ring, ये तभी पॉसिबल है अगर f जो खुद s है वो अपने आप में भी एक रिंग हो। सो if s itself रिंग, तो अगर वो खुद अपने आप में एक रिंग है एस, तो वो उसका सब रिंग बन जाएगा। यानी कि रिंग का सबसेट होना चाहिए और अपने आप में रिंग होना चाहिए। बट हम हमेशा इसको ऐसे ही प्रूफ नहीं करते, हम इसके लिए एक थ्योरम को यूज किया है हमने। कभी भी कोई सब रिंग होगी तो हम उसको प्रूव करने के लिए एक बेसिक सी थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और वो ये है कि एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। और ये जो थ्योरम है ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पे डिपेंड है। यानी कि एस अगर सबरिंग है आर की तो आपके पास दो कंडीशंस होंगी, और वो ये होंगी। पहली कंडीशन ये है कि आपने मान लीजिए दो एलिमेंट लिए, एक लिया ए और एक लिया बी, और ये दोनों एलिमेंट कहां से लिए? आपने एस से लिए। तो ये कंपल्शन है कि इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, यानी कि ए माइनस बी, ये डेफिनेटली किसमें होना चाहिए? एस में होना चाहिए। और सेकंड ये है कि फिर से मैंने दो ही एलिमेंट लिए हैं, एक ए और एक बी, और ये दोनों एलिमेंट कहां से लिए? एस से। और कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कहां होनी चाहिए? एस में होनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम के बेस से ही हम नेक्स्ट जितने भी थ्योरम्स में सबरिंग की बात होगी हम इस थ्योरम को यूज किया करेंगे। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट एस में है तो उन दोनों का माइनस भी एस में होना चाहिए, और दो एलिमेंट एस में तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी एस में होनी चाहिए। अगर ये बात होगी तो एस आपका सबरिंग होगा, और अगर एस सबरिंग है तो ये दोनों बातें डेफिनेटली होंगी। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो कोई भी सेट एस जो कि सबसेट है किसका? आर का, उस एस सेट को आप सब रिंग बोल सकते हो अगर वो एस खुद अपने आप में क्या हो? एक रिंग हो। और सेकेंडली अगर आप उसको रिंग सब रिंग बोलना चाहते हो तो उसके पास ये दोनों बातें कंपल्शन है, ये जरूर होनी चाहिए, तो उस सेट को आप सब रिंग बोलेंगे। तो चलिए बच्चों, अगला नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आइडियल। सो लेट्स सी।